ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और कॉन्सेप्चुअल भी है। तो देखिए आपके पास कह क्या रहा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलरिटी HCl, है ना। आपके पास पूछ क्या रहा है, मिलीलीटर, दैट इज अ वॉल्यूम। कब? तो 0.1 मोलरिटी आपके पास जब कॉन्सेंट्रेशन दिया हो किसमें, सॉल्यूशन में, किसका, तो HCl का। आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट, है ना, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ किससे, 1 ग्राम, है ना। तो 1 ग्राम क्या कर रहा है, दैट इज अ मिक्सचर, मतलब टोटल जो अमाउंट एक मिक्सचर बना है वो 1 ग्राम का, किसका किसका, तो हमको पता है कि मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिलने से बनेगा। तो एक कहता है पहला Na2CO3 जिसको सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स किया एंड कंटेनिंग इक्विमोलर ऑफ बोथ, मतलब कहा क्या कि ये जो है ना इक्विमोलर कंटेन कर रहा है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो सिंपल इज़ दैट कह रहा है कि दोनों का जो मास होगा ना, इस दोनों का मास के एडिशन के बराबर, दैट इज अ 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ना। बात समझो कि आपके पास 0.1 मोलरिटी कौन है, HCl दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, उस समय उसका वॉल्यूम पूछ रहा है जब कह रहा है कि आपके पास 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 से जब रिएक्ट कर रहा है तो कितना अमाउंट से, दैट इज अ 1 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तब उसका पूछ रहा है कि फाइनल बताइए कि आपके पास तब जाके HCl कितना अमाउंट में वो रिएक्ट करेगा, है ना, दैट इज अ वॉल्यूम में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट वे में होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ हमारे पास Na2CO3, है ना, Na2CO3 एंड प्लस मास ऑफ क्या है, NaHCO3 कितने के बराबर है, दैट इज अ 1 ग्राम के बराबर है ना। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, Na2CO3, है ना, Na2CO3 मान लो कि आपके पास कितना है, दैट इज x ग्राम है ना। और अगर हम बात करें NaHCO3 का, है ना, मास ऑफ NaHCO3 की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 1 - x ग्राम होगा। क्लियर है, आपके पास ये मिल चुका है। कहा क्या कि दोनों जो है इक्विमोलर मीन्स क्या हुआ, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3। कहाँ से मैंने किया है, गिवन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये पोर्शन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें क्या पता है, मास अपॉन मोलर मास, है ना। हम लिख सकते हैं मास अपॉन, तो मास किसका, मास Na2CO3 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ Na2CO3 होगा इक्वल टू मास ऑफ NaHCO3 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ NaHCO3, ठीक है। अगर हम मास की बात करें तो Na2CO3, है ना, ये कितना है, दैट इज मैंने माना है x ग्राम, है ना। अब देखो मोलर मास की बात करें तो Na2CO3 का मोलर मास निकालते हैं, Na2CO3, तो इसके लिए क्या होगा, 2 × 23 प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, कार्बन 1 है ना, तो कार्बन 12 प्लस 3 इंटू कितना 18, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा क्या, 106, 106, ठीक है। तो 106 इक्वल टू क्या, तो मैंने क्या पुट किया, 1 - x डिवाइड बाई कितना, तो NaHCO3 का निकाल लीजिए इस बार। तो NaHCO3 सेम वे में हम क्या करेंगे, 1 इंटू आपके पास कितना हो जाएगा, 1 × 23 प्लस 1 × 1 प्लस 1 इंटू कार्बन का कितना हो जाएगा, दैट इज 12 हो जाएगा ना, प्लस 3 × 18, इसको कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास ये ऐड करके कितना आ जाएगा, 84, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको 84 पुट कर दिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप इससे अलग रखिए, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो आपके पास x का अगर हम बात करें
तो आपके पास x का वैल्यू आप निकालने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा 0.84 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास ये कितना निकल के आ गया 0.384 ग्राम, है ना। जबकि इसका मास आपको सिंपल सा कैलकुलेशन है, x का वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करना है ना। तो और यहाँ से आपको मास निकल के आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, सॉरी, ये x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो इस वैल्यू में आपको x का वैल्यू आ जाएगा 0.558, है ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.558, मतलब ये x का वैल्यू कितना आ चुका है 0.558। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आपके पास किसका वैल्यू, तो दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना हो जाएगा, तो दैट इज 1 माइनस 0.558 करिएगा तो 0.442 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका मास मिल चुका है और इसका मास मिल चुका है ना। अब देखो हमें पूछ क्या रहा है कि आपके वॉल्यूम कितना, इतना कॉन्सेंट्रेशन पे कितना एक्चुअली इसका वॉल्यूम होगा HCl का। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा स्टेचोमेट्री लगाते हैं जहां हम रिएक्शन देखेंगे और वहां से कोशिश करेंगे कि इतना मास HCl से कितना रिएक्ट कर पाता है। ठीक है, तो सिंपल इज़ दैट, उसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, दैट इज Na2CO3। Na2CO3 ये रिएक्ट करेगा HCl से, है ना। तो आपके पास ये कार्बोनेट है ना, तो पहला तो मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, है ना। अब हम आपके पास क्या बचा, दैट इज H2O, साथ में क्या मिल जाएगा H2O, तो बचा कौन, NaCl, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर अगर देखिएगा तो क्या बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए HCl। ठीक है, अब सोडियम क्या बैलेंस है, 9, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सोडियम बैलेंस हुआ, सोडियम के बाद आपके पास कौन आ गया, दैट इज कार्बन, है ना, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है ना, हाइड्रोजन बैलेंस है एंड क्लोरीन बैलेंस है। ठीक है, तो अब देखो स्टेचोमेट्री लगाओगे तो स्टेचोमेट्री क्या है, 1 मोल ऑफ, इसको अगर हम पढ़ेंगे स्टेचोमेट्री से तो क्या पढ़ेंगे इसे, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ HCl, है ना। हम क्या पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ HCl। ठीक है, तो बात समझो। अब देखो अगर हम मास के कंपेयर में इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास ये मास कितना आ जाएगा 106, है ना। इसका कितना आ जाएगा 2 × 36.5 कितना आ जाएगा, दैट इज 84, है ना, कितना आ जाएगा 84। अब देखो अगर स्टेचोमेट्री लगाओगे, यहाँ पे स्टेचोमेट्री लगाओगे तो क्या इसको स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो, लिखोगे 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड क्या 84 ग्राम ऑफ HCl होगा। तो आपके पास 1 ग्राम में कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 84 डिवाइड बाई 106, कौन Na2CO3, हमें निकालना है कितना ग्राम में HCl पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपके पास 0.558 में, है ना। तो आपके पास 0.558, है ना, 0.558 में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, होपफुली आपको नहीं दिख रहा हो, है ना। अब देखिए यहाँ पर से हम यहाँ पर लिख ले हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, देखो 84 नॉट 106 हो गया, चूँकि 1 ग्राम Na2CO3 में कितना रिक्वायर्ड है, तो 84/106, इसलिए कितना ग्राम में आपको कह रहा है 1 ग्राम, आपके पास 0.558 ग्राम में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखते हैं मास ऑफ दैट इज क्या, तो Na2CO3 कितना होगा,
दैट इज 84 डिवाइड बाई कितना 106 इंटू क्या 0.558। ठीक है, तो आपके पास अगर मास की बात करें है ना, तो मास आपका कितना पार्टिसिपेट हो गया HCl का, यहाँ मास ऑफ HCl हो जाएगा ना, मास ऑफ HCl फाइंड आउट कर रहे हैं। चूँकि 1 ग्राम में आपको कितना 106 ग्राम Na2CO3 रिक्वायर्ड 84 ग्राम ऑफ HCl, तो 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 में कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 84 बाई 106 है ना, 84 बाई 106। ठीक है, तो आपके पास 106 हो गया। तो हमारे पास क्या कह रहा है कि इतना ग्राम में कितना HCl पार्टिसिपेट करेगा, तो 84/106 इंटू क्या 0.558 है ना। तो ये कैलकुलेशन कीजिए, तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा 0.384 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 0.384 ग्राम। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, दैट इज आपको कह रहा है क्या कि जब HCl ही रिएक्ट करेगा किससे, बाइकार्बोनेट से, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो आपके पास सोडियम मतलब NaHCO3 का रिएक्शन करा दिए सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख लिया ना, HCl से रिएक्शन करेगा। अब HCl से अगर रिएक्शन करेगा तो इस केस में आपके पास क्या बनाएगा, सेम प्रोडक्ट मिलता है NaCl प्लस H2O प्लस क्या CO2। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिएगा इसका मास तो मैंने कितना निकाला है 84, और इसका मास कितना हो जाएगा 36.5 है ना। तो यहाँ से आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो क्या, तो 84 ग्राम ऑफ NaHCO3 रिक्वायर्ड 36.5 ग्राम ऑफ HCl होगा, इतना ही रिक्वायर्ड है ना। तो आपको 1 ग्राम में कितना होगा, इसलिए ये आपके पास 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड कितना, तो 36.5 डिवाइड बाई कितना 84 ग्राम, है ना, ग्राम हटा दीजिए। अब हमें निकालना है कितना ग्राम में HCl का रिक्वायरमेंट खोज रहा है, तो पॉइंट आपके पास 0.442 ग्राम में रिक्वायर्ड खोज रहा है, तो क्या होगा 36.5 डिवाइड बाई 84 इंटू क्या 0.442 होगा, 0.442 ग्राम हो गया। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.192 ग्राम। अब देखो HCl आपके पास एक मास, तो अब आपने देखा कि जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो HCl का रिक्वायरमेंट कितना होता है 0.384 ग्राम। जब बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो आपके पास कितना आएगा 0.192 ग्राम, है ना। तो हमारे पास मास टोटल की अगर हम बात करें तो मास टोटल क्या हो जाएगा ऑफ HCl का, तो HCl का क्या हो जाएगा, तो ये 0.384 प्लस क्या 0.192 ग्राम, तो कितना आ जाएगा निकल के, अगर आप इसको जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद 0.576 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ HCl निकला, मगर ये तो पूछ रहा है आपको ml में, मिलीलीटर में पूछ रहा है ना। तो मिलीलीटर मैंने क्या किस में निकाला, ग्राम में निकाला। मतलब एक झंझट अभी और है कि आपके पास मिलीलीटर में आंसर चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इज दैट, क्या कह रहा है कि उसके लिए एक डेटा दिया हुआ है मोलरिटी। तो मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन इन लीटर होगा। तो हमारे पास पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज अ मास बाय क्या होता है मोलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो मोलरिटी इसके पास कितना निकल के आ गया 0.1, और अगर हम मास की बात करें तो मास हमारा कितना निकल के आ गया सॉल्यूट का 0.576, है ना 0.576। और अगर हम मोलर मास की बात करें तो मोलर मास ऑलरेडी हमने HCl का निकाला था, कितना निकाला था, चलो निकाल लेते हैं।
अगर HCl की बात करें तो HCl कितना हो जाएगा 36.5 ना, आपके पास कितना हो जाएगा ये 36.5, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो हमको चाहिए ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से आप वॉल्यूम को कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगा कितना, दैट इज 0.1578 क्या, दैट इज लीटर में आ जाएगा, है ना, लीटर में आएगा। लीटर में क्यों आएगा, मोलरिटी है ना, तो मोलरिटी आपके पास क्या है, इसके लिए तो डिफाइंड ही होता है ना, ये लीटर में आएगा। तो आपके पास ये इतना लीटर में आ गया, और इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ml में आपसे पूछ रहा है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज 157.8 क्या ml, मिलीलीटर, ठीक है। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ HCl कितना निकल के आ गया, 157.8 ml, ठीक है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, और आप इसको एक बार और समझ लीजिए क्योंकि ये काफ़ी आपको आसान करेगा। मैंने क्या किया, हमको वॉल्यूम चाहिए था, है ना, बट वॉल्यूम चाहिए था तो उसके लिए मैंने ये ऐसा फॉर्मूला उलट के नहीं लगाया। हमने क्या किया, स्टेचोमेट्री से शुरू किया, कहा क्या कि 1 ग्राम है तो 1 ग्राम में आपको पहले तो कितना कितना ये दोनों अवेलेबल है, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया, उसके लिए इक्विमोलर वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया। इक्विमोलर में मैंने क्या किया, तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों को इक्वल कर दिए, है ना। मान लिया इसका x तो 1 - x इसका होगा। तो इक्विमोलर का जैसे ही फॉर्मूला लगाया तो एक अननोन एक इक्वेशन, तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका मास निकल गया, इसका मास निकल गया, तो स्टेचोमेट्री से हमें ये पता चल गया कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर में, तो वो क्या है Na2CO3 0.558 ग्राम है, जबकि सोडियम का बाइकार्बोनेट की बात करें तो 0.442 ग्राम ही है। तब उस केस में हम क्या करेंगे कि हम जब रिएक्शन इसको लिख दिए हैं तो 106 Na2CO3 रिक्वायर्ड क्या है 84 ग्राम ऑफ HCl, तो 1 ग्राम में कितना होगा 84 नॉट बाई इतना, है ना। तो मास ऑफ HCl की अगर बात करें तो मैंने क्या किया कि इतना पार्टिसिपेट एक्चुअल में HCl कर रहा है ना, हमको पता है 1 नोट से में 184 ग्राम करेगा, तो 1 ग्राम में कितना करेगा, इतना करेगा, इसलिए इतना में कितना करेगा, तो दैट इज 0.384 ग्राम हो गया। सेम वे में हमने क्या मास निकाल लिया, सेम वे में मैंने क्या किया कि 84 ग्राम ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड क्या 36.5 ग्राम ऑफ HCl, कैलकुलेट किया तो आपके पास 0.192 आ गया। तो इतना HCl आपको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया, और यहाँ पर क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट किया। जब हम टोटल HCl की बात करें, क्योंकि हमको तो वॉल्यूम चाहिए टोटल का ना, तो हमें इतना मास निकल के चला आया, ठीक है। मगर ग्राम में इसने मास नहीं पूछा, कहा क्या कि हमको बताइए कि कितना ml होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज मोलरिटी। अब मोलरिटी का डेटा दे रखा है ऑलरेडी, तो हम मास बाई मोलर मास लगा दिए। अब मास बाई मोलर मास लगाइएगा, है ना, तो वहाँ से मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिएगा, है ना, तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा लेंदी था, और आप कोशिश कीजिएगा तो ये आसान बात।